वकील साहब, दिल से कहता हूं कि आपने ये कमाल केस तैयार किया है। मतलब अगर जज साहब ये फाइल पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं केस लड़ने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। जज साहब इस फाइल पर जजमेंट दे देंगे। ऋषभ लांबा चुप बैठने वालों में से नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे सूरत हाल में वो कुछ कर भी नहीं सकता। और उसकी तरफ से अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, इस बात की गारंटी मेरी कि लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की चैम्बूर वाली फैक्ट्री का ताला कभी नहीं खुलेगा। और अगर ये ताला परमानेंट ही लग गया तो इस बात की गारंटी मेरी कि एक एक करके लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा। बस एक बार शगुन तो हो जाए। शगुन की खीर है रमन, हर आबाद घर इस रस्म को निभाता है। जिस तरह ऋषभ को मैंने कारोबारी जिम्मेदारियां दी हैं, वैसे तुम्हें मीरा मैंने घर की जिम्मेदारियां दी हुई, इस उम्मीद पर कि तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि तुम अपनी आशाएं बदलोगे। रमन, तुम ये आशा ना करो कि किसी की जिंदगी कब बदशक्ल होगी, बल्कि तुम ये आशा करो कि तुम अपनी दुनिया और कितनी खूबसूरत बना सकते हो। प्लीज। किसका फोन है? हम जिस दिन शगुन की खीर खाएंगे इस तरह के फोन तो आएंगे डैड। एडवोकेट छाबड़ा का फोन पर इस तरह से हड़बड़ाए हुए जैसे कोई तूफान आ गया हो। हाँ छाबड़ा साहब बोलिए। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब तो तुल गए हैं आपकी फैक्ट्री बंद करवाने पर। उस खेमे में तो इतने बड़े पैमाने पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं कि डरने वाली बात हो गई है ना। एडवोकेट छाबड़ा, डरने डराने की बातें हमारे खेमे में मौजूद लोग नहीं करते। क्या तैयारियां हो सकती हैं, इस पर आप भी गौर कीजिए और मैं भी करता हूं। और अगर आप अपने डर से निजात नहीं पा सकते तो फिर आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं कि आपकी जगह हम किस नए वकील को रखें। बात क्या है डैड? शुक्र है क्या आपको यह सवाल पूछने की फुर्सत तो मिली। कुणाल खरबंदा हमारे बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमें अपने वकीलों के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। रमन, ये बिजनेस की बातें डाइनिंग टेबल पर मत करो। अपनी डिस्कशंस या तो स्टडी में जाकर करो या फिर ऑफिस में। ओके। ऋषभ, मैं तुम्हें स्टडी में मिलता हूं। और राहुल से भी पूछ लो कि ये जो हमारे बिजनेस में थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है, इसमें ये हमारे साथ है या किसी और के साथ? तुमने सुना डैड ने क्या कहा? बुरा था? खीर अच्छी बनाई तुमने प्रियंका, अगर बची हो तो अपने घर भिजवा देना।
सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया जेठ जी, लेकिन मौका मिलते ही मैं खुद अपने घर जाकर फ्रेश खीर बना दूंगी। तुम्हारे मौके का तो कह नहीं सकता, पर कुणाल खरबंदा को मुंह मीठा करने का मौका जल्द नहीं मिलने वाला। आई प्रॉमिस यू दैट। प्रियंका बेटा, जी, तो तुम आज मायके जा रही हो ना? किस लिए? फेरा डालने। जी। इस कुणाल खरबंदा से निपटने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान की है कि हम डैड, इससे पहले कि इसके बारे में आप कुछ कहें, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब में राहुल अपने ससुराल वालों के साथ है या उनके खिलाफ? भैया, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? सवाल ऋषभ का गलत नहीं है राहुल। बोलो राहुल, जवाब देने से कतरा क्यों है? तुम अपने ससुराल वालों के साथ हो या उनके खिलाफ? भैया, मैं उस हर चीज के खिलाफ हूं जो गलत है। डैड, अगर खरबंदाज गलत है तो मैं बेझिझक उनके भी खिलाफ चला जाऊंगा। बस यही तो हम सुनना चाहते थे। एक्सक्यूज मी। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। ये क्या तुम मुझे फोन कर रहे हो? सर, मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हैं। और वो भी बिजनेस अच्छा है, पर हमारा पुश्तैनी कारोबार दूसरा है। किसी और को भगवान बना दो, और तब भी अगर मन को शांति ना मिले ना, तो टेलीविजन पर बहुत से धार्मिक चैनल्स हैं। लेकिन सर मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? आप मुझे प्लीज एक मौका दीजिए। मैं कार की डिक्की में पड़ा स्पेयर टायर, अगर ये शिकायत करने लगे कार के मालिक से कि सर क्या आप मुझसे नाराज हैं, मुझे मौका नहीं देते, तो ये तो तुम्हारी तरह उस स्पेयर टायर की सरासर बेवकूफी होगी ना। जरूरत पड़ने पर मौका दे दिया जाएगा, समझे? लेकिन सर मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। मुझे हेलो, डैडी, ऋषभ लांबा कभी ना कभी तो मेरे हाथ लगेगा ही। स्पेयर टायर बना के रखा है मुझे इसने। डैड, अब हम इससे मौका नहीं मांगेंगे। अब मौका मैं खुद लूंगा। कभी ना कभी कोई मौका तो जरूर मिलेगा। जब आग लगती है तो कैसी लगती है ना रोनी? गनीमत समझो कि वक्त रहते ही आग पे काबू पा लिया। मैं इस आग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस आग की बात कर रही हूँ। किस आग की? वही आग जो प्रियंका चाची और राहुल चाचू के बीच में लगी है। पता है, आज चाची मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बता रही थी कि किस तरह वो राहुल चाचू से मिली, कहाँ मिली। बट सरप्राइजिंगली तुम्हारा जिक्र न स्टोरी से पहले था न बाद में। ऑब्वियस है, मेरे चाचू इतने हैंडसम हैं, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके सामने चाची तुम्हें घास डालती तो भी क्यों डालती? मुझे लगता है कि जिस तरह तुम प्रियंका चाची को आजकल दूर दूर से देखते हो,
पहले भी ऐसे ही देखते होंगे और अपनी लव स्टोरी यूं ही इमेजिन करते होंगे, है ना रोनी? हेलो, मैं मीरा लांबा बोल रही हूँ कुणाल। जी फरमाइए। आज प्रियंका अपने मायके फेरा डालने आ रही है और प्रथा यह है बेटा कि बड़ा भाई अपनी बहन को उसके ससुराल से लेकर जाता है। अब हालांकि राहुल उसके साथ आ ही रहा है, पर अगर ये प्रथा है माँ जी तो बेशक निभाई जाएगी। मैं प्रियंका को लेने आऊंगा, पर एक पुरानी प्रथा के तहत मैं आपके घर के दरवाजे तक ही आऊंगा। आपके घर की चौखट के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। तुम घर के बाहर तक तो आओ कुणाल, फिर वहां तक राहुल प्रियंका को ले आएगा। तो बेटा 6 बजे हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी माँ जी। हाँ सुनो, 5:40 के करीब कुणाल अपने ऑफिस से निकलेगा। तुम वहां पर पहुंच जाओ, उसके कमरे में नहीं, कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है सारा इंतजाम वहां है। हाँ गार्गी, मैं 6:20 तक पहुंच जाऊंगा। देखो ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ नहीं, मैं लेट नहीं होऊंगा, 6 बजे पहुंच जाऊंगा। निकलते हुए तुम्हें फ़ोन करूंगा, और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ओके? मिस्टर खरबंदा, बहुत बहुत बधाई। ऋषभ सर, खरबंदा साहब को बधाई दे दी।
तुम तो शादी रुकवाने की बात कर रहे थे। यहां तो शादी के बाद की रस्में भी निभाई जा रही हैं, बाकायदा ईमानदारी से निभाई जा रही हैं। जानते हो, इस फेरे डालने वाली रस्म के नाम पर मम्मी जी ने खरबंदाज के यहाँ कितना सामान भेजा है। उन्हें जो करना है करने दो, और हमें जो करना है वो हम तकरीबन कर चुके हैं। तुम जो कर चुके हो वो तुमने भी देखा और मैंने भी। कहीं ये ना हो कि तुम पूरे घर को आग लगा, और घर तो जल जाए पर राहुल और प्रियंका का बेडरूम सलामत रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर कोई बेवकूफ सा पति तुम्हारे पल्ले पड़ा होता तो तुम उसे डरा डरा कर उसकी जिंदगी का सत्यानाश कर देती। अगर किसी को बर्बाद होना हो तो उसे तुम्हारे कहने पर चलना चाहिए। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा पति बेवकूफ होता तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता। कम से कम हवाई किले तो नहीं बनाता, जो कहता वो करके दिखाता। मेरे बनाए महल मुगलों के वक्त के महलों से ज्यादा पुख्ता होते हैं। मैं जो कहता हूं ना, आगे जाकर वही भविष्य बन जाता है। पर तुमने तो कहा था कि प्रियंका को इस घर में सुहागरात नसीब नहीं होगी। पर दिन फिर निकल गया और रात फिर होने को है। आज क्या जलाओगे मिस्टर ऋषभ लांबा? जो जलना था वो कल रात को ही जल गया। आज सिर्फ धुआं उठेगा, और वो भी खरबंदाज के यहां पे। काबिल गौर ये बात है कि धुआं किस अंदाज से निकलेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि प्रेशर कुकर से धुआं निकलता है। सीटी बजाता हूं। सीटी?